बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद आरोप लगा रहे हैं खान सर पर और कह रहे हैं कि खान सर ने न सिर्फ मेरे भाई की हत्या कराई बल्कि मुझे भी मारने की साजिश रची गई। और ये कहने वाले सिर्फ और सिर्फ रोशन आनंद नहीं है, तेज प्रताप यादव ने भी यही आरोप लगाया। उन्होंने भी कह दिया कि खान सर ने हत्या कराई। मैं आपको आगे वो बयान सुनाऊंगी, लेकिन आज की ये तस्वीर देखिए। रोशन आनंद को आज कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद वो सीधे अपने कोचिंग सेंटर पहुंचे जहां सैकड़ों छात्र मौजूद थे। तस्वीर जरा दिखाइए। 12 दिन के बाद रोशन आनंद को जमानत मिली है, जिसके बाद आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन जरा पूरी खबर आपको बता देती हूं। रोशन आनंद को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिली। 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज पर हमले का उन पर आरोप लगा था। रोशन के अलावा भाई प्रिंस यादव समेत कई पर आरोप लगे थे। रोशन आनंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब 3 जून को पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। खान सर के गार्ड्स का वीडियो भी सामने आया था। वायरल वीडियो में फायरिंग करते दिखे थे ये गार्ड्स। अब वीडियो के बाद दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया। गार्ड्स की जमानत याचिका खारिज हो गई। दोनों जेल में हैं। मामले में पुलिस ने खान सर पर भी एफआईआर की थी। अब पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन जिस तरह से रोशन आनंद को जेल में रखा गया था, आज उन्हें जमानत मिली। और जमानत मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा है, जरा वो भी आपको बताती हूं। रोशन आनंद क्या कह रहे थे वो बताऊं, उससे पहले जरा सुनिए जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा। जमानत देते हुए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि दोनों गुरु हैं, गुरु की तरह व्यवहार करें। खान सर और रोशन आनंद दोनों टीचर्स हैं और गुरु का व्यवहार उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। दोनों के बीच हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। दोनों क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल ना हो। अब इस कोर्ट की टिप्पणी पर ध्यान दीजिए, दोनों क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल ना हो, यानी दोनों ही गुरु को क्रिमिनल एक्टिविटी से बचने की बात कोर्ट ने जमानत देते हुए कही। इस बीच ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर भी सस्पेंस बढ़ गया। नेपाल के एक होटल में प्रिंस का शव मिला। प्रिंस भी अपने भाई रोशन आनंद के साथ खान सर कोचिंग सेंटर में हुई तोड़फोड़ मामले में आरोपी थे। अब एफआईआर होने के बाद अपने दोस्तों के साथ प्रिंस नेपाल में रह रहा था, जहां उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। नेपाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। अब इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद खान सर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रोशन आनंद ने कहा कि फैजल खान यानी खान सर एक गुंडा है, वो शिक्षक कहलाने लायक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि फैजल खान ने ही गोली चलवाई है। साथ ही ये भी कहा कि मैं फैजल खान पर अब पूरा खुलासा करूंगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रोशन आनंद की, आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें, जिसमें वो रोए भी, गुस्सा भी किया और आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि जेल में मुझे मारने की साजिश की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि खान के गार्ड्स ने समझौता करने का दबाव बनाया और अपने भाई की मौत पर भी रोशन आनंद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपने जिगर का टुकड़ा खो दिया है, मेरे भाई की हत्या हुई है, इसीलिए उसका दोबारा पोस्टमार्टम हो और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि प्रिंस आनंद की मौत पर खान सर ने एक बयान जारी किया था। खान सर ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि परिवार के साथ उनकी संवेदना है। तो आपको बताऊं कि खान सर ने कहा यह संवेदनशील मामला है, अटकलों पर ना जाएं। लेकिन इसी के साथ साथ रोशन आनंद ने तो सीधे सीधे खान सर को हत्यारा कह दिया। जरा सुनिए। हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है और मैं सत्य के साथ रहूंगा। हमें अपने धर्म में किसी को मारने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। भाई की हत्या के पीछे फैजल खान, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है, झूठा है। मैं अभी अपने भाई का दाह संस्कार करूंगा और मैं पर्दाफाश करूंगा और मैं फैजल खान का रत्ती खोलूंगा कि फैजल खान टीचर है या गुंडा है, अत्याचारी है, षड्यंत्रकारी
फैजल खान के जो 2 गार्ड बेऊर जेल में बंद है, वो 2 गार्ड ने जेल में हमारी हत्या की साजिश रची थी और उसका प्रयास ये था कि हम जेल में उसकी हत्या करवा दें। और हम आपको बता दें 13 तारीख को फैजल खान के गार्ड के द्वारा हम पर मैनेज करने का प्रेशर बनाया गया शाम के समय में, और 13 तारीख को ही रात में हमारे भाई की हत्या हो गई। अब आप सुन रहे हैं रोशन आनंद क्या कह रहा है। रोशन आनंद कह रहे हैं कि हमारे भाई की हत्या हो गई और हमें भी मारने की साजिश रची गई। उन्होंने सीधा आरोप खान सर पर लगाया, लेकिन खान सर तो संवेदना जाहिर कर रहे थे। उन्होंने प्रिंस आनंद की मौत पर एक शोक वीडियो भी बनाया। अब आप सोचिए, खान सर संवेदना का वीडियो जारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए क्या समय आ गया है, क्या हो रहा है, लेकिन रोशन आनंद सीधे उन्हें हत्यारा कह रहे हैं। उससे वही नहीं है, तेज प्रताप यादव ने सीधे सीधे फैजल खान पर हत्यारा होने का बयान दिया। हम तो ये कहेंगे बहुत दुखद घटना है, इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए था। और इसमें पूरा दोषी अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता। इसलिए पूरा यकीन है, हमको पूरा भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए इस व्यक्ति को। और साथ ही साथ उनको न्याय मिलना चाहिए। जो प्रिंस यादव हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके पूरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, हत्या होती है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। और इस विषय पे तो जो राज्य सरकार जो है ये संदिग्ध के घेरे में जो है आता है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए। तो पटना में अब छात्रों को तय करना पड़ेगा कि ये जंग आखिर कहां तक जाएगी, क्योंकि अगर ये छात्रों के भविष्य पर आई तो वो अच्छा नहीं होगा। बहरहाल बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर शंखनाद कर दिया है। बहराइच में अपना उम्मीदवार उतारने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के खिलाफ अपने मेगा प्लान का ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं कि योगी को हराने के लिए उनकी पार्टी अकेले 200 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर योगी को हराना है तो सारे विरोधियों को साथ आना होगा, एक गठबंधन बनाना होगा, और अगर नहीं बना तो फिर वही हार होगी जो पहले हुई। इन सब के बीच योगी सरकार पर तीखे हमले किए। जरा सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। अब असदुद्दीन ओवैसी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं यूपी में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, नाव पर रोजा खोलने वालों को तो जेल भेज दिया जाता है, एनकाउंटर से मासूमों को सताया जा रहा है, मुल्लों को दाढ़ी पकड़कर मारते हैं, मदरसे तोड़ते हैं। बुलडोजर किसका घर गिराता है ये हम सब जानते हैं। हमें ना तो बुलडोजर का डर है ना एनकाउंटर का डर है। मर जाएंगे पर ईमान का सौदा नहीं करेंगे। हमें बी टीम बताने वाले पश्चिम बंगाल का हाल देख लें। दिल में काबा कहने वाले बाबा के साथ चाय पी रहे हैं। उन्होंने टीएमसी पर भी हमला बोला। अब यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ने को हम तैयार हैं, लेकिन उन्होंने साथ में कहा कि बीजेपी को हराना है तो सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं है। ये बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन करने को राजी हो बाकी दल, और बराबरी का रुतबा मिलने पर हम गठबंधन को तैयार हैं। गठबंधन में मजलिस को इज्जत देनी होगी। तो वैसे सीधे कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं योगी हारे, बीजेपी हारे, तो हमें साथ लीजिए। सुनिए जरा। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना, आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना, आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं।